विवाह में मधुपर्क की विधि। मधुपर्क एक्चुअली मधुपर्क में दही, शहद और घी का प्रयोग होता है। ये 3:2:1 के रेशियो में लाए जाते हैं। 3 हिस्सा दही का, 2 हिस्सा शहद का, 1 हिस्सा घी का प्रयोग होता है। इन तीनों को मिलाकर कांसे के पात्र में रखना चाहिए। यह एक टॉनिक रसायन महाऔषधि है। इन तीनों पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न हैं। दधी का गुण जो है गर्म, अग्नि, स्निग्ध, बल और वीर को बढ़ाने वाला तथा वात नाशक है। मधु गुण शीतल, मधुर स्वाद, अग्निवर्धक, व्रणनाशक में घाव, जख्म भरने वाला और कफ को दूर करता है। घृत गुण, घृत जो है कांति, तेज, लावण्य, बुद्धिवर्धक, विष और पित्तनाशक है। मधुपर्क से गृहिणी को शिक्षा दी गई है कि पाकशाला में भोजन कैसा बनना चाहिए। भोजन ऐसा हो जिसमें दही, शहद और घी इन तीनों के गुण हों। इससे ऐसा लगता है कि जो वात, पित्त और कफ इन तीनों को सम रखे। इनमें विषमता आने से रोग आते हैं। वह भोजन आयु को बढ़ाने वाला और शरीर में शक्ति देने वाला हो। भोजन मधु की भांति माधुर्य गुणयुक्त और रुचिकर होना चाहिए। मधु की एक विशेषता और है कि जैसे दूसरे पदार्थों को पैदा करने में, चीनी को पैदा करने में, शक्कर को पैदा करने में, गन्ने को पेर कर पहले गन्ने का अस्तित्व मिटा दिया जाता है, तब शक्कर या चीनी मिलती है। लेकिन मधु को प्राप्त करने के लिए मधु संग्रहित किया गया हो, उसमें कोई चीज़ नष्ट नहीं होता है। फूल में से मधु भी निकाल ली जाती है और फूल का अस्तित्व भी बना रहता है। इस प्रकार गृहस्थ की आजीविका भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों का शोषण ना हो, दूसरों का गला ना कटे। वर मधुपर्क को अपने हाथ में लेकर यह वाक्य बोलता है, ओम मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे। हे भोजन, मैं तुझे मित्र की दृष्टि से देखता हूँ। भोजन सामने आ जाए तो उसको देख के मतलब मुंह टेढ़ा नहीं करना चाहिए। भोजन को देखते ही खुश होना चाहिए, उसको मित्रता की दृष्टि से देखना चाहिए। दृष्ट्वा हृदय प्रसीदेच, मतलब देखते उसको अपने हृदय से, मन से उसको प्रसन्नता आना चाहिए। भोजन को देखकर सदा प्रसन्न होना चाहिए। डॉक्टर हरदयाल एमए लिखते हैं कि चीयरफुलनेस शुड